क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT पार्ट 26 एक पार्ट है CFSE D8 टेट्राहेड्रल सिस्टम फॉर हाई स्पीड एंड लो स्पीड। CFSE कैलकुलेट कर रहे हैं हम D8 सिस्टम के लिए, हाई स्पीड एंड लो स्पीड के लिए। तो इससे देखते हैं कैसे बनाते हैं। सिस्टम है D8, N आपका 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो CFSE आपका प्रिंसिपल नंबर पे डिपेंड नहीं करते हैं, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। हम केस पढ़ रहे हैं D8 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल केस के लिए टॉप में 3 ऑर्बिटल, बॉटम में 2, 1 2 3, DXY, DXZ, DYZ, DX स्क्वायर S, Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। इसको डिनोट करते हैं 3 को 2 से, 3 को T2 से, 2 को E से। वेरी सेंटर ऊपर वाला प्लस, इसके लिए जो वैल्यू आएगी अपोजिट में 2 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4 DQ या प्लस 0.4 डेल 0। इसके लिए माइनस अपोजिट में 3 ऑर्बिटल है 6 DQ या 10 से डिवाइड करेंगे माइनस 0.6 डेल 0। फॉर्मूला है इसका CFSE इज इक्वल टू N इंटू T2 प्लस M इंटू E। इसमें N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हम इसमें पुटअप कर लेते हैं। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देन N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2 ऑर्बिटल्स में 1 2 3 4 एंड T2 की वैल्यू है 4 प्लस 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 एंड E वैल्यू है -6। इस वैल्यू को इसमें पुटअप करेंगे। CFSE 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -6, 16 माइनस 24 इज इक्वल टू -8 DQ या 10 से डिवाइड करके आ जाएगा -0.8 डेल 0। हाई स्पिन के लिए आ गया -0.80। लो स्पिन के लिए देख रहे हैं D8 सिस्टम के लिए 3 ऑर्बिटल टॉप में, बॉटम में 2 ऑर्बिटल T2 एंड E, DXY, DXZ, DYZ, DX स्क्वायर DS Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। वेरी सेंटर प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू। इलेक्ट्रॉन है 8, हाई स्पिन लो स्पिन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयर करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 DQ, इसकी -6 DQ। फॉर्मूला CFSE N इंटू T2 प्लस M इंटू E। N की वैल्यू N 1 2 3 4, T2 की वैल्यू +4, M की वैल्यू 4 एंड E की वैल्यू -6। CFSE इस वैल्यू को इसमें पुटअप करेंगे 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -6। यह आ जाएगा 16 माइनस 24 इज इक्वल टू -8 DQ या 10 से डिवाइड करेंगे -0.8 डेल 0। D8 टेट्राहेड्रल सिस्टम हाई स्पिन लो स्पिन के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल आती है, वो है -8 DQ और -0.8 डेल 0। तो ये हमारा आसानी से क्वेश्चन कर लिया है कैसे CFSE कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब भी पेपर में आएगा आपको पेपर में ध्यान देना है कि टेट्राहेड्रल केस के लिए पूछा है या ऑक्टाहेड्रल केस के लिए पूछा है। उसके बाद ब्रैकेट में देखना है हाई स्पिन है लो स्पिन है। अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान नहीं दिया कि टेट्राहेड्रल के लिए पूछ रहा है ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछ रहा है, तो यही ग्राफ आपका ये डायग्राम ही गलत हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। उसके बाद हाई स्पिन और लो स्पिन देखना है जिसमें इलेक्ट्रॉनों में चेंज हो जाएगा। तो आप इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे D9 और D10, लास्ट 2 पार्ट बचे हैं।
थैंक यू सो मच।